हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आईएएस भैया पे। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए आज हम लोग रेशियो के कुछ सवाल देखेंगे ताकि आप इसको अच्छे से कर सकें और मिनिमम टाइम में आप कैसे इस क्वेश्चंस को करेंगे वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बहुत ज़्यादा देखते होंगे जो कि क्वेश्चन सवाल बन बन के आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ए अनुपात बी जो है 4:5 है, बी अनुपात सी जो है 3:4 है। तो हमसे पूछ रहा है कि ए अनुपात सी क्या होगा। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई कि ए अनुपात बी जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। कितना दिया हुआ है? 4:5। उसके बाद जहाँ पे बी खत्म हो रहा है, बी कहाँ खत्म हो रहा है? 5, उसके नीचे आप लोग लिख देंगे बी अनुपात सी का वैल्यू। तो कितना दिया हुआ है? 3:4। ये आपको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 5 है इसके बगल में खाली जगह है तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख दिए। ये 3 है, इसके बगल में खाली जगह है तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख दिए। बस अब ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म है। अब इसको इससे क्या करना है? गुना कर देना है। इस 5 को 3 से गुना कर देना है, 5 को 4 से गुना कर देना है। तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। 5 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और 5 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20। हमसे सवाल में क्या पूछा है? ए अनुपात सी। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो ए अनुपात कितना है? 12:20। अगर आंसर में अगर आपको 12:20 है तो 12:20, नहीं तो आप इसको काट के भी लिख सकते हैं। कैसे? तो 4 × 12 और 4×4=20। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3:5। तो एक मिनिमम टाइम में आपको इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इसी टाइप का है। इसमें आपको 3 दिया हुआ है, ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया है और सी अनुपात डी दिया हुआ है। और आपसे पूछ क्या रहा है? ए अनुपात डी का क्वेश्चन जो है वैल्यू पूछ रहा है। ये भी जो क्वेश्चन है वो आपको रेलवे में पूछा गया है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। बस वैसे ही करना है। ए अनुपात बी तो 3:2, फिर बी अनुपात सी तो इसको लिख देंगे 6:5। ठीक है, फिर क्या बोला हुआ है? सी अनुपात डी। तो सी अनुपात डी के जगह पे क्या लिख देंगे आपको? 2:9। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे ये खाली जगह है, यहाँ पे ये खाली जगह है। ठीक है, यहाँ पे ये खाली जगह है। तो 2 जो है इसको 2 बार रिपीट करना है, 2 और 2। 5 जो है, देखिए 5 के नीचे 2 है और 5 के 9 के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 5 लिख देना है। 6 के इधर में 6 लिख देना है। 2 जो है इसको 2 बार ऐसे लिख देना है। अब हो गया काम ख़त्म। 6×3=18 लिख देंगे यहाँ पे। 6×2=12, 12×2=24 लिख देंगे यहाँ पे। 5×10=20 लिख देंगे यहाँ पे। 2×5=10, 10×9=90 लिख देंगे यहाँ पे। बस हो गया, आपका आंसर निकल के आ गया है। हमसे पूछा क्या है? ए अनुपात डी। तो ये वाला वैल्यू हमारा ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। तो ए का वैल्यू कितना आया? 36। डी का वैल्यू कितना आया? 90। तो 36:90 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी रेलवे में पूछा हुआ है, ये पहले वाला भी रेलवे में पूछा हुआ है। ए अनुपात बी का वैल्यू कितना है? 4:5। बी अनुपात सी का वैल्यू कितना है? 2:3। तो हमसे पूछ क्या रहा है? ए अनुपात सी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अभी हमने बताया था। ये 5 को एक बार रिपीट कर दीजिए, 5, ये 2 को एक बार रिपीट कर दीजिए, लीजिए हो गया आंसर। 4×8, 5×10, 5×3=15। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8:15। ये रेलवे का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी के द्वारा, रेलवे के द्वारा पूछा गया है। देखिए, ए अनुपात बी जो है 3:4 है, बी अनुपात सी जो है 5:6 है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? ए अनुपात सी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तुरंत बना लीजिएगा। ए अनुपात बी कितना है? 3:4। बी अनुपात सी कितना है? 5:6। लीजिए ख़त्म। 4 को एक बार यहाँ लिख दीजिए, 5 को पीछे लिख दीजिए। 5×3=15, 5×4=20, 6×4=24, 15:24। ए अनुपात सी क्या हो जाएगा बेटा? ए अनुपात सी हो जाएगा 15:24। ये हमारा आंसर हो जाएगा। काटेंगे तो 3×5=15, 3×8=24, 5:8 इसका सही आंसर हो जाएगा।
एक क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन रेशियो और प्रोपोर्शन में पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन को मैं आपको आसानी से सॉल्व करना सिखाऊंगा। क्वेश्चन क्या है कि ए अनुपात बी जो है 4:5 है, बी अनुपात सी अगर जो है 2:3 है। इफ़ ए हैज़ 800 रुपीज़, ए कितने रुपीज़ रख रहा है अपने पास 800 रुपया, देन सी हैज़ हाउ मेनी रुपीज़, कि सी के पास कितना रुपया होगा। तो सबसे पहले आपको तो ए बी और सी का रेशियो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे 4:5 और क्या लिखेंगे 2:3। 5 को यहाँ बढ़ा देना है, 2 को पीछे कर देना है, ये वाला 2 को, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। ये हमारा रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एज के पास 800 रुपया है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये हमारा रुपया का रेशियो है 8:10:15, यानी 8 ए के पास 8 अनुपात रुपया है, बी के पास 10 अनुपात रुपया है और सी के पास 15 अनुपात रुपया है। तो अगर हम पूछे कि टोटल रुपया कितना हो जाएगा, टोटल मनी अगर कैलकुलेट करें रेशियो का, तो 10, 8, 18, 5, 33, टोटल 33 रुपया है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दे रहा है कि ए के पास 800 रुपया है, ठीक है मेरे भाई। तो 33 रुपया में ए के पास कितना है 8 रुपया है, ठीक है। तो ए का कंट्रीब्यूशन कितना है भैया देख लीजिए। तो ए का कंट्रीब्यूशन है 33 रुपया में 8 रुपया और ए के पास टोटल कितना रुपया है 800 रुपया। काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा 100, यानी कि 3300 रुपया। टोटल अपने पास कितना रुपया है 3300 रुपया है। अब इसमें जो हमारा टोटल मनी आया है उसमें से हमको किसका निकालना है, सी का निकालना है। तो सी का निकाल देंगे। सी का बताइए, सी का कंट्रीब्यूशन कितना है 15, कितने रुपया में है 33 रुपया में, इंटू क्या कर देंगे टोटल रुपया कितना है 3300, भाग दे देंगे इसको, 100 बार कट जाएगा यानी 1500। तो सी का कितना है 1500 रुपया। इस टाइप के क्वेश्चन इस बार भी आरआरबी का जो जेई का एग्ज़ाम हुआ है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा उसमें तो पूछेगा ही और ग्रुप डी में भी पूछेगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी रेलवे का क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले वाला भी रेलवे का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कि रेशियो ऑफ हैन, पिग एंड हॉर्स, यानी कि मुर्गी, सुअर और घोड़े का अनुपात दिया हुआ है 10:2:3। यदि 120 मुर्गी है देन नंबर ऑफ हॉर्स पूछ रहा है। ये रेलवे का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसको, ये तो बहुत ईजी है यार, ये तो रेशियो ऑलरेडी दे रखा है, यानी हैन का, पिग का और हॉर्स का 10:2:3 है। तो टोटल कितना आ जाएगा 3, 2, 5, 2, 15। सबसे पहले तो आपको टोटल पता कर लेना है कि टोटल अनुपात कितना है। अब इस 15 में से जो मुर्गी है कितना है 120 है, तो टोटल जानवर पता कर लेते हैं। टोटल एनिमल कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हैन कितना है 10, हैन कितना है 10, तो है ना। तो 15 में कितना है हैन 10 हैन है, इंटू टोटल हैन कितना है 120, काट देंगे। 15 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 15 150, 15 30 यानी 180। ये टोटल जानवर हो गया। अब इसमें पूछ रहा है हॉर्स का, तो हॉर्स का निकाल दीजिए। हॉर्स कितना है अपने पास 3 है, टोटल कितना है 15 है, इंटू क्या कर देंगे टोटल जानवर 180, काट दीजिए इसको 12 यानी 12 तिहाई 36। तो टोटल 36 घोड़ा है अपने पास, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।